अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद साहब। आज जो हैं आबिद साहब हमें बताएंगे अगेती कपास के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मई का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे जो है वो अगेती कपास पे एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा जो है वो बहुत नुकसान करता है हमारी अगेती कपास को। उसके बारे में आज आपको बताएंगे आबिद साहब। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वकास। इस वक्त हमारे वो तमाम काश्तकार जिन्होंने अगेती कपास की फसल लगाई हुई है, जैसे कि इस वक्त हम खेत के अंदर मौजूद हैं, कपास की फसल 60 70 80 दिन की हो चुकी है। 60 70 80 दिन की जब कपास का पौधा होता है, फुलगुडी भरपूर तरीके से उठा रहा होता है। पौधे को आप देखेंगे, एक एक पौधे के ऊपर 20 22 25 30 फुलगुडी नजर आ रही है। इस वक्त हमारे काश्तकार दोस्त के खेतों के अंदर एक कीड़े ने हमला कर दिया है, जो कि रस चूसने वाला कीड़ा है। हमारे काश्तकार दोस्त को उसका पता भी नहीं चल रहा। देखिए, वो कीड़ा कपास के पौधा बिल्कुल ठीक ही नजर आता है, बस वो फुलगुडी को गिरा रहा होता है। फुलगुडी गिर रही होती है, हमारा काश्तकार उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहली चुनाई उसकी कम आती है, यानी उसकी 8-10 मन पैदावार बन रही होगी। अगर हमारा काश्तकार दोस्त इस रस चूसने वाले कीड़े को इस वक्त कंट्रोल कर लेता है, तो उसकी पहली चुनाई 18-20 मन 22 मन भी आ सकती है। देखें, डस्की बग जो है, ये रस चूसने वाला कीड़ा है, फुलगुडी को कमजोर कर रहा होता है, फुलगुडी को पीला करके फुलगुडी नीचे गिरती हुई नजर आ रही होती है। सर, मुझे ये बता दें कि जैसे आपने बताया है कि ये डस्की कॉटन बग इतना रस चूसती है कि हमारी पैदावार को नुकसान हो रहा है, तो आप ये बता दें कि इसकी अलामात क्या हैं, कि हम कैसे देखेंगे कि पता चलेगा हमें ये डस्की कॉटन बग है। जी बिल्कुल जवान, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। हमारे काश्तकार दोस्त को आमतौर पे ये नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये नीचे कोपल के अंदर छुपा हुआ होता है। देखिए, आपने करना क्या है कि आपने खेत के अंदर जाना है और कपास के पौधों के आपने जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं, जो कोपल कह लें आप इसे, इस कोपल को आपने देखना है। इन पत्तों को जब आप खोल के देखेंगे तो आपको इस जगह पे ये कॉटन बग जो है, ये डस्की कॉटन बग आपको इस जगह पे फिरती हुई नजर आ रही होगी। एक एक पौधे के ऊपर आपको 30 40 40 50 100 की तादाद के अंदर ये नजर आ रही होती हैं। देखें, इस वक्त ये कुछ इस तरह का ये डस्की कॉटन बग होता है, जो पौधे के ऊपर नजर आ रहा होता है। इसकी जब आप फुल गुड़ियों खोल के देखोगे, जब ये इन गुड़ियों को देखोगे, तो इसके अंदर भी आपको ये डस्की बग आपको नजर आएगा। सर, काइंडली ये भी बता दें कि स्प्रे करने का मुनासिब वक्त क्या है। जी बिल्कुल अली, शुक्रिया। देखिए, जिस वक्त आपके डस्की कॉटन बग एक पौधे के ऊपर 10-15 नजर आए, तो आपको चाहिए कि आप स्प्रे करवा दो। इससे ज्यादा की तादाद में जब ये होंगे तो फिर ये हमारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं। एक पौधे के ऊपर आपने गिन लेना है, आपने एवरेज ले लेनी है, यानी अगर आपने 10 पौधों को चेक किया है और उसके ऊपर आपको ये 100-150 की तादाद के अंदर नजर आ रहे हैं, तो समझ जाएं कि अब आपको स्प्रे कर लेना चाहिए। सर, अगर हम फार्मर के लिहाज से देखें तो उसको मुआशी नुकसान कितना होगा डस्की कॉटन बग से? जी आखिर बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, माशी नुकसान की अगर बात की जाए ना, तो डायरेक्टली एक नुकसान ये होगा कि उसका फुलगुडी का केरा बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमने शुरू के अंदर ही बात की है कि फुलगुडी कमजोर हो जाती है, पीली हो जाती है, आपको बहुत ज्यादा खेलियों के अंदर गिरती हुई नजर आ रही होती है, बहुत ज्यादा केरा हो जाता है फुलगुडी का। पैदावार का नुकसान होगा, जाहिर है आपकी पहली चुनाई कम आएगी आपकी। दूसरा नुकसान ये भी होता है कि ये जो बीज के अंदर से रस चूस लेता है, यानी हमारे वो तमाम जो दोस्त हैं जो कपास का बीज बना रहे होते हैं, या सीड कंपनियां जो होती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं डस्की कॉटन बग की वजह से, क्योंकि ये रस चूस चूस के बीज को कमजोर कर देता है। उनके बीज का फिर उगाव कम होता है, बीज उनका खराब हो जाता है। इसीलिए जो सीड कंपनियां जितनी भी होती हैं, वो आमतौर पर डस्की कॉटन बग के लिए 2-3 स्प्रे आम काश्तकार दोस्तों से इजाफी करवा रही होती हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये सीड के उगाव को मुतासर करता है, बल्कि ये उसमें से तेल भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से अगर वो तेल बना रहे हैं, अगर हम कंपनी तेल बना रही है, तो तेल भी कम निकलेगा उस बनोले के अंदर से। इसी तरह से ये कपास के म्यार को कम कर देता है। जिनिंग फैक्ट्रियों में जब ये रुई जाएगी, अगर इसके अंदर डस्की कॉटन बग होगी, वो गर्म करते हैं, प्रेस करते हैं, वो साथ ही जो है धब्बा बना देती है, यानी दागदार कर देती है हमारी फुट्टी को, रुई को, जिससे हमारी जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा मुतासर होती है। तो इस तरह से ये कीड़ा मुख्तलिफ तरीकों के साथ हमें परेशान कर रहा होता है। अच्छा आबिद साहब, ये बताएं कि इसका केमिकल कंट्रोल हम कैसे करें, कौन से केमिकल इस्तेमाल करें? जी नवीद, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम है आपका सवाल, क्योंकि केमिकल के जरिए ही हमने कंट्रोल करना है डस्की कॉटन बग को। केमिकल की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आपने क्या करना है कि कम्बिनेशन के अंदर 2-2 जहरों को मिक्स करके आपने कम्बिनेशन के अंदर स्प्रे करना है। एक जहर का स्प्रे करें तो आमतौर पर डस्की कॉटन बग को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं होती। 2-2 जहरों के मिक्सचर की अगर बात करें तो फिप्रोनिल को आपने अमीडा के साथ मिक्स करके स्प्रे कर लेना है। फिप्रोनिल 80% WG वाला अगर आपके पास है तो 30 ग्राम आप वो ले लें, और साथ में 250 ग्राम आप अमीडा ले लें। दोनों को मिक्स करके आपने 120 लीटर पानी इस्तेमाल करते अपने खेत के ऊपर स्प्रे करवा देना, ये कंट्रोल हो जाएगा।
इसके अलावा क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल वाला जहर जैसे कि विटाको मिल रहा होता है आपको, 40 ग्राम का साशे होता है ये, इसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसके साथ भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा प्रोफिनोफास और साइपरमेथ्रिन का मिक्सचर जो कि सिजेंटा कंपनी क्योराक्रान के नाम से दे रही होती है, 600 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसके साथ भी जो है ये डस्की कॉटन बग बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। जी आबिद सर, हमें ये बता दें कि जो हमने स्प्रे करनी है वो किस तरीके से करनी है और कौन सी नोजल को इस्तेमाल करते हुए हमने वो स्प्रे करनी है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। जी शुक्रिया जैन, बहुत अहम सवाल है आपका, क्योंकि अगर हमारा काश्तकार दोस्त जहर भी लेके आ जाता है, वो स्प्रे अगर सही तरीके से नहीं करता, केमिकल का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करता, उसको कंट्रोल नहीं मिलेगा। यानी ये जहर अगर आप इसका धुआं बना देते हैं और इस तरीके से हमारा काश्तकार दोस्त स्प्रे कर रहा है तो उसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। बाद में वो कहेगा दवाई 2 नंबर है, कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। देखिए आपने स्प्रे करना है टी-जेट नोजल के साथ, यानी वो जिसके साथ हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर रहे होते हैं उसके साथ आप स्प्रे करेंगे। जहर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि ये कीड़ा बैठा है अंदर कोपल के अंदर और नीचे की तरफ बैठा होता है फुलगुड्डी के अंदर, तो जहर नीचे की तरफ जाएगा, अंदर तक जाएगा, तब आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए एक नोजल इस तरह की भी, फुहारा इस तरह का मिल रहा होता है जिसमें 4 फुहारे लगे होते हैं नीचे की तरफ, तो उसके साथ आप 4 लाइनें कवर कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा आपको तो फिर आपको एक ही लाइन पकड़ के जाना चाहिए। अगर आप 2-2, 3-3 लाइनें पकड़ के जा रहे हैं तो आपको सही तरीके से मुकम्मल रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे काश्तकार दोस्त बूम के जरिए अगर स्प्रे करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बूम के जरिए बड़े अच्छे तरीके से जहर जो है वो अंदर तक जा रहा होता है। इसमें एक और एहतियात आपने ये करनी है कि आपने पानी ज्यादा इस्तेमाल करना है। देखिए आमतौर पे तो हमारा काश्तकार दोस्त जो है स्प्रे करने के लिए 100 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इस कीड़े को जो आपने स्प्रे करवाना है तो आपने इसके लिए 120 से 140 लीटर पानी इस्तेमाल करना है ताकि अच्छा रिजल्ट मिले आपको। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।